सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क रिवॉल्व्स विथ अ स्पीड ऑफ 33 and 1/3 revolution per minute and has radius of 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record. If the coefficient of friction between the coins and the record is 0.15, which of the coins will revolve with the record? Right? तो एक डिस्क है जो कि रिवॉल्व हो रही है कुछ पर्टिकुलर स्पीड से, उसका जो रेडियस है वो फिक्स है। राइट, दो कॉइन रखे हैं, एक तो 4 सेंटीमीटर, एक दूसरा है 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि सेंटर से इतने दूरी पर दो कॉइन रखे हैं। राइट, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो कॉइन है, कौन सा कॉइन या राइट यहाँ पर रिवॉल्व करेगा और कौन सा गिर जाएगा। राइट, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है बेसिकली। तो पहले हम लोग डिटेल से स्टार्ट करेंगे। तो पहले है रेडियस। तो रेडियस ऑफ डिस्क, राइट, तो रेडियस ऑफ डिस्क आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 15 सेंटीमीटर। राइट, इतना रेडियस है। उसके बाद रोटेशन फ्रीक्वेंसी, राइट, तो रोटेशन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यहाँ पर 33 and 1/3 है। राइट, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली इसका आंसर हमें मिलेगा 5/9 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसको सेकेंड में भी हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है। राइट, तो ये 5/9 रिवोल्यूशन पर सेकेंड होगा। अब अगर हमें यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कि ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू, उसकी यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है 2πf। राइट, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 22/7 एंड जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 5/9। सो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 5/9। राइट, तो ये बेसिकली ओमेगा होगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेशन में 220/63 रेडियन सेकेंड इनवर्स। राइट, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ओमेगा मिलेगा। एंड एट लास्ट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.15, म्यू की वैल्यू 0.15 है। राइट, तो पहले हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स से स्टार्ट करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला होगी एफ सी इज इक्वल टू एम मास इंटू वी स्क्वायर, राइट, अपॉन आर इज इक्वल टू एम मास इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। राइट, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की यह फॉर्मूला होगी। अब फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर लिखे, राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू इंटू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। राइट, तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि कॉइन अगर स्लिप नहीं हो रहा है, राइट, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन राइट, तो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर वो जो टर्म है, राइट, वो होगा एफ इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कैपिटल एफ सी। राइट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये फॉर्मूला बनेगी। सो कॉमा यहाँ पर क्या मिलेगा एज ए रिजल्ट,
एफ की फॉर्मूला होगी म्यू इंटू एम इंटू जी, राइट, विच इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ सी। एफ सी मतलब उसकी फॉर्मूला है एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो साम साम एम एम कैंसिल हो जाएगा सामने सामने, राइट। सो देयर फॉर यहाँ पर म्यू इंटू जी इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो म्यू जी ग्रेटर देन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब फॉर फर्स्ट कॉइन के अकॉर्डिंग अगर फाइंड करें, राइट, फर्स्ट कॉइन की जो रेडियस है वो कितनी है, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 मीटर आ जाएगा, राइट। इतना यहाँ पर रेडियस है। अब म्यू जी, तो पहले हम लोग म्यू इंटू जी फाइंड करेंगे, तो म्यू जी इज इक्वल टू 0.15 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 9.8, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा 1.47, राइट। म्यू इंटू जी 1.47 मिलेगा। देन आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर आएगा 220 अपॉन 63, और इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर कैलकुलेशन में हमें मिलेगा 0.488, राइट। एंड यहाँ पर यूनिट होगा मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो 0.488 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो म्यू जी है, राइट, म्यू इंटू जी ब्रैकेट में 1.47, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, इज़ ग्रेटर देन आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। आर इंटू ओमेगा स्क्वायर की जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो ब्रैकेट में अगर लिखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 48, राइट, 0.48 जो हमने फाइंड किया। अब सेकेंड कॉइन के लिए फाइंड करेंगे, तो सेकेंड कॉइन के लिए यहाँ पर आर जो रेडियस है आर इज इक्वल टू वो है 0.14 मीटर, राइट, ओके। अब अकॉर्डिंग टू अगेन कंडीशन आर ओमेगा स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर मतलब कि 0.14, राइट, इंटू यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 220 अपॉन 63, राइट, होल स्क्वायर, राइट, ओके। अब इसको कैलकुलेट करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1.707, राइट, मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर भी जो म्यूजी मल्टीप्लिकेशन है, राइट, दैट इज़ अगेन कितनी वैल्यू है 1.47, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.47 एंड दैट इज़ लेस देन आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट, और आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है 1.70, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो जो 4 सेंटीमीटर पे, राइट, जो कॉइन रखा है वो रिवॉल्व करता रहेगा, राइट। 4 सेंटीमीटर पे जो कॉइन रखा है वो रिवॉल्व करेगा। सो यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट कॉइन एट 4 सेंटीमीटर from center will revolve with डिस्क, राइट, वो डिस्क के साथ रिवॉल्व करता रहेगा, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन रिवॉल्व करता रहेगा और कौन सा कॉइन गिर जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यू मे हैव सीन इन अ सर्कस अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग इन अ वर्टिकल लूप्स इनसाइड अ डेथ वेल, अ hollow spherical chamber with holes so the spectator can watch from outside. Explain clearly why the motorcyclist does not drop down when he is at the uppermost point with no support from below. What is the minimum speed required at the uppermost position to perform a vertical loop if the radius of the chamber is 25 मीटर, राइट. तो यहाँ पर डेथ वेल, जिसको हम लोग बोलते हैं मौत का कुआं, राइट, वहाँ पर जो बेसिकली जो यहाँ पर मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो एकदम वर्टिकल वॉल पे भी वो इजीली बाइक राइड कर सकता है, राइट. तो वो बैलेंस कैसे करता है ये यहाँ पर समझना है, और उसका जो मिनिमम स्पीड कितना होगा, राइट, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट दी अपर मोस्ट पोजीशन, वो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, राइट. तो यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलरली जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट. तो यहाँ पर बेसिकली नेट फोर्स, राइट, नेट फोर्स की फॉर्मूला होगी आर प्लस एम जी, राइट, इज इक्वल टू, अब ये जो फोर्स है वो बैलेंस होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, एम वी स्क्वायर, राइट, अपॉन आर. अब यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो रिएक्शन है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा कैपिटल आर, राइट. और नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए कि बेसिकली मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर चैम्बर है, राइट. अब ये जो चैम्बर है उसमें जो साइकिलिस्ट है वो यहाँ पर पहुँच गया है, राइट. तो साइकिलिस्ट का पहले तो वेट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, राइट. तो यहाँ पर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लिख लेता हूँ एम जी, एंड उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है. अब यहाँ पर सरफेस कौन सी है, तो अपर टॉप सरफेस है, और उसका परपेंडिकुलर मतलब कि अगेन वो वेट की ही डायरेक्शन में होगा, तो आर एंड एम जी दोनों ही एक डायरेक्शन में होंगे यहाँ पर, राइट. और उसको बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर ऊपर की तरफ मिलेगा और वो होगा एफ सी, राइट. ओके. अब यहाँ पर v जो है वो है स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, मास m मोटरसाइकिलिस्ट, एंड स्मॉल r रेडियस ऑफ डेथ वेल, राइट. तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिनिमम, राइट. सो पहले बिकॉज of balancing of force of forces, the motorcyclist will not drop, राइट. तो यहाँ पर बैलेंस फोर्सेस की बैलेंस की वजह से मोटरसाइकिलिस्ट ड्रॉप नहीं होने वाला, राइट. ओके. अब यहाँ पर मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन वर्टिकल लूप, राइट, मिनिमम स्पीड required to perform in vertical loop, राइट. तो मिनिमम स्पीड, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे m इंटू जी इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर मिनिमम, राइट, अपॉन स्मॉल आर, राइट. तो यहाँ पर बेसिकली जो बैलेंस हो रहा है, राइट, उस फोर्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट वेट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स,
सो ऑब्जेक्ट वेट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ही हुआ ये, और यहाँ पर वी मिनिमम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी, राइट। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट आर की वैल्यू 25 इंटू जी की वैल्यू फिक्स 9.8, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर अंडर रूट हमारा यहाँ पर आंसर मिला 245, राइट। तो 245 नियरली इक्वल टू 15.65 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमें मिला बेसिकली वी मिनिमम, राइट। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड at the uppermost position to perform a vertical loop, राइट। अगर रेडियस चैम्बर का 25 मीटर है तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, a 70 kilogram man stands in contact against the inner wall of a hollow cylinder drum of radius 3 meter, rotating about its vertical axis with 200 revolution per minute. The coefficient of friction between the wall and his clothing is 0.15. What is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without falling when the floor is suddenly removed, right? तो पहले हम लोग सिचुएशन को यहाँ पर रिड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर, राइट, जो भी इनर वॉल है, राइट, होलो सिलेंडर की जिसका रेडियस 3 मीटर है, वहाँ पर 70 किलोग्राम का जो इंसान है वो खड़ा है, राइट। अब जो ड्रम है वो रोटेट हो रहा है वर्टिकल एक्सिस से, राइट, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया गया है। तो मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर इनेबल द मैन टू रिमेन स्टक टू द वॉल व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव, राइट। फ्लोर अगर तुरंत ही रिमूव किया जाए तो कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए कि जिससे जो वो इंसान है वो इस वॉल से चिपका रहे, राइट, वो यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले तो उस इंसान का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली। नॉर्मल जो रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली डिटेल से अगर स्टार्ट करें तो रेडियस, राइट, रेडियस इज इक्वल टू 3 मीटर दिया गया है, एंड जो ओमेगा है, राइट, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो, उसकी अगर बात करें तो 200 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो 200 रिवोल्यूशन पर मिनट उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, तो इनटू यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू पाई अपॉन 60, राइट। तो बेसिकली ओमेगा की जो वैल्यू होगी हमारे पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 20 इंटू पाई, राइट, अपॉन 3 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो ये ओमेगा होगा, एंड म्यू इज इक्वल टू 0.15, राइट। ये 0.15 कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो वेट है, राइट, वो बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स से, एंड नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट। तो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगी n इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, अपॉन यहाँ पर r, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर एंगुलर फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स लिखे तो इज इक्वल टू m इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये सेम n की ही फॉर्मूला है, राइट। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, राइट। तो म्यू इंटू एन इज इक्वल टू म्यू इंटू ब्रैकेट
एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब कंडीशन के हिसाब से इफ़ वेट ऑफ मैन right, which is less than equal to limiting friction, right, is equal less than equal to limiting friction। तो उस हिसाब से m इंटू जी इज लेस देन एंड इक्वल टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ पर साथ में म्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर मास कैंसिल हो जाएगा तो जी लेस देन एंड इक्वल टू यहाँ पर आएगा म्यू आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये जी की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग रीराइट करें तो और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू म्यू, राइट, इज़ ग्रेटर देन जी, राइट। ओके, अब मिनिमम एंगुलर रोटेशनल स्पीड रिक्वायर्ड, तो उसकी फॉर्मूला होगी मिनिमम एंगुलर स्पीड रिक्वायर्ड, राइट। तो ओमेगा मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा जी अपॉन म्यू इंटू आर, राइट। सो ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन म्यू इंटू आर, राइट। ये कंप्लीट फार्मूला होगी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट जी की वैल्यू यहाँ पर होगी 9.8 अपॉन म्यू यहाँ पर होगा 0.15, राइट, इनटू आर रेडियस की वैल्यू यहाँ पर 3, राइट। तो इस तरीके से अब इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 4.67 और यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल वैल्यूज 4.67 रेडियन पर सेकेंड, राइट। इसको अगर हम लोग राउंडिंग फिगर में कन्वर्ट करें तो वो 5 हो जाएगा, 5 रेडियन सेकेंड इनवर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, a thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency omega. Show that a small bed on the wire remains at its lowermost point for omega less than equal to under root g upon r. What is the angle made by the radius vector joining the center to the bead with a vertical downward direction for omega is equal to under root 2g upon r, राइट, नेगलेक्ट फ्रिक्शन। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्वेश्चन को रीड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से ये एक वर्टिकल एक्सिस होगा, राइट, वर्टिकल एक्सिस, और यहाँ पर कैपिटल ए आएगा पॉइंट। देन यहाँ पर जो रेडियस है कैपिटल आर, राइट। तो कैपिटल आर एक रेडियस होगा एंड उसका जो सेंटर होगा वो ओ होगा, राइट, सेंटर ओ। अब यहाँ पर बी पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर इस तरीके से पर्टिकुलर जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, थीटा एंगल, राइट, ए पॉइंट। और उसके जो कंपोनेंट्स है वो हमें मिलेंगे, एक साइन कंपोनेंट और एक कॉस कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन साइन थीटा, राइट। और जो वर्टिकल कंपोनेंट उसमें एन कॉस थीटा, राइट।
और यहाँ से जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर लगने वाला है वो होगा m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट होगा, राइट। ओके, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन की अगर बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है, राइट, और वो वर्टिकल डायमीटर की एक्सिस से रोटेट हो रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। तो यहाँ पर जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसमें ओमेगा लेस देन अंडर रूट जी अपॉन आर है, राइट। तो पहले हम लोग जो पॉइंट ए है, राइट, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट, एज ए इक्विलिब्रियम अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर n कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आएगा, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो वो होगा n साइन थीटा, राइट, इज इक्वल टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर कंपैरिजन करें तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू इक्वेशन मिलेगा हमें m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। n की यहाँ पर ये फॉर्मूला होगी। अब ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा है, राइट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स का। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी तो है ही, तो ये जो फॉर्मूला है, राइट, उसको हम लोग रखेंगे बेसिकली इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में एन की वैल्यू रखने से हमारी इक्वेशन आ जाएगी एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। ओके, उसके बाद कॉस थीटा सब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन, यहाँ पर आएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट, जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, कॉस थीटा की फॉर्मूला। अब यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट, तो लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए राइट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा लोअर मोस्ट पॉइंट पे। तो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देयर फॉर जो कॉस ज़ीरो है, राइट, कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू एज इट इज़ जी अपॉन आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। कॉस ज़ीरो उसकी वैल्यू बेसिकली वन होगी, तो एज अ रिज़ल्ट जी इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब बेसिकली ओमेगा स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा जी अपॉन आर, एंड एज ए रिज़ल्ट इसको सिंप्लीफाई करें तो कॉमा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर, राइट। ये ओमेगा की यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगी, राइट। अब जो बीड है, राइट, वो अगर अपर पोजीशन में है, राइट, फ्रॉम बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन, राइट, तो बीड इज एट अपर मोस्ट, राइट। तो यहाँ पर b इंटू कॉस थीटा लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा वन, राइट, बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन। अब यहाँ पर जो बी कॉस थीटा है, राइट, बी कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जी अपॉन आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा की ही फॉर्मूला है जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, सो इट इज़ लेस देन इक्वल टू वन, राइट। अब यहाँ पर जो बीड है, राइट, सो बीड will remain
at B, right? Okay, so therefore omega square less than and equal to G upon R, right? Omega square less than equal to G upon R. So therefore omega less than and equal to under root G upon R, राइट? तो ये बेसिकली फॉर्मूला होगी अंडर रूट जी अपॉन आर. अब यहाँ पर अगर ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 2G अपॉन आर है, राइट, तो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर अगर इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी अपॉन आर, राइट, तो फिर यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, राइट. एंड यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर के पोजीशन पे, राइट. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन आर इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर अपॉन 2G, 2 इंटू जी, राइट. तो जी कैंसिल, देन आर ऑल्सो कैंसिल. तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 1/2. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर लास्ट में आएगा 60, राइट. कॉस थीटा जब 60 होगा तब कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा, राइट. तो यहाँ पर ये एंगल है, राइट. एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर टू द बीड विथ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2G अपॉन आर. तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.